तो मेंटल एज क्या है, हल्का सा कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर सारा फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। व्हाट इज योर मेंटल एज? मेंटल एज क्या होती है? लेट अस एज्यूम कि हमने एक क्वेश्चनेयर है 100 क्वेश्चंस का, उसमें हमने मैथ्स के, रीजनिंग के, लैंग्वेज के, कॉम्प्रीहेंशन के, सारे घोड़े गिलास हैं, कुछ गिलास हवाई जहाज हैं, वो सब उस तरह के सवाल लिखे हुए हैं। और हमने कहा कि 1 घंटे का टाइम लेंगे भाई, 1 घंटा है, 100 क्वेश्चन है, और हमने जिस जिस को दिया उनकी एज नोट करते गए। तो 20 साल के 100 बच्चों को दिया, 21 के 100 बच्चों को दिया, 22 के 100 बच्चों को दिया, ऐसे हर उम्र के 100 बच्चों को ये पेपर दिया। और फिर हमने क्या किया, इन सबके रिस्पॉन्सेस को निकाल लिया कि कितने कितने सही है। लेट अस एज्यूम कि 20 साल के जो 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, उन 100 के 100 के रिजल्ट्स की एवरेज आई 60 क्वेश्चंस। 60 ठीक, 40 गलत या छोड़ दिए। तो हमने मान लिया कि इस टेस्ट में जो आदमी 60 क्वेश्चंस ठीक करेगा उसकी मेंटल एज 20 साल है। अंडरस्टूड? क्योंकि 20 साल की उम्र के लोगों ने जब टेस्ट दिया उनका एवरेज स्कोर 60 था। सो एनीवन परफॉर्मिंग at the level of 60 in this test has the mental age of 20 years. मान लीजिए 23 साल वालों का एवरेज स्कोर 65 आ रहा है, 25 वालों का 70 आ रहा है। So anyone securing 70 marks does have the mental age of कितना है, 25 years हो गया। आप समझ में आ गई? अब एज्यूम कीजिए कि टेस्ट आपने भी दिया, बाकी लोगों ने भी दिया, या उसी टेस्ट में अगर देखें जैसे आपने 20 की उम्र में टेस्ट दिया, एवरेज स्कोर 60 आ रहा है और आपका उसमें 80 आया। आप 20 साल की हैं, लेकिन 20 साल की उम्र में, यानी यहां लिख देखिए 30 साल वालों का एवरेज स्कोर 80 आया। ठीक है, आप 20 साल के हैं, आपने टेस्ट दिया, आपका स्कोर 80 आया। लेकिन जब हमने इस टेबल को देखा तो 80 का एवरेज स्कोर उनका है जिनकी एज 30 साल की है, विच मीन्स इन द एज ऑफ 20 यू आर स्कोरिंग द मार्क्स विच इज इक्विवेलेंट टू द मेंटल एज ऑफ 30। तो जब आपका आईक्यू निकालेंगे तो हम ये कहेंगे कि इस बच्चे ने 80 क्वेश्चन ठीक किए हैं, एंड इन दिस लॉग 80 रेफर्स टू द मेंटल एज ऑफ 30 ईयर्स। तो मेंटल एज अपॉन फिजिकल एज इंटू 100, इनका स्कोर हो गया 150।